संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में मौन महान जिन विचरे हों। कल के अंतिम कलश में ये कहा था, पंचाग्नि तपया महामृत, कुछ भी करो सिद्धि नहीं। एक ज्ञान के बिना आत्मा की आराधना नहीं हो सकती। अब उसी बात की पोषक गाथा बोलते हैं 205, पेज नंबर 324 समय सार में, और 212 समय सार अनुशीलन में। प्राणे गुणेन विहीन यदि चाहते हो मुक्त होना। प्राकृत गाथा में क्या है? यदि इच्छसि कर्म परिमोक्षम, यदि कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो। अब जब कर्म शब्द आता है तो हमारा ध्यान एकदम ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की तरफ जाता है, और हमारी जो ऐसी धारणा है कि इन्होंने हमें बहुत बुरी तरह से जकड़ रखा है, एक जाता है तो दूसरा नया आ जाता है। और कर्णान योग में पढ़ाते हैं कि जीरदि समय प्रबद्धम, एक समय प्रबद्ध कर्म खिरता है और एक समय प्रबद्ध बंधता है, उसका नाम ही समय प्रबद्ध है। एक समय में प्रबद्ध माने बंध है अच्छी तरीके से, इसलिए समय प्रबद्ध उसका नाम रख दिया उस नाम का। और फिर भी देव गुण हानि प्रमाण उतना सत्ता में हमेशा बना रहता है, और ये दुष्चक्र अनादि काल का अभी तक चल रहा है। लेकिन अब उससे मुक्त होना की बात है कि जो हम आगे पूरा प्रकरण देख रहे हैं और पीछे से भी देखते आ रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म से मुक्त होना है। कर्म माने क्रियाकांड। देखो इसमें जगह जगह कोष्टक में कर्म का अर्थ क्रियाकांड लिखा है, और आगे आपका कलश भी यही है कि क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। तो ये क्रियाकांड से मुक्त होना है। जरा उधर से ध्यान हटाओ, फिर कोई ज्ञानावरणी कर्म है, भगवान ने देखे हमने तो देखे नहीं कि हैं कि नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आए वो तो अति सूक्ष्म हैं, न हमें आते दिखते हैं न जाते दिखते हैं। हम कैसे मुक्त हों, काय से छूटें, कैसे छूटें? तो वो तो ये कहते हैं कि तुमने उन कर्मों से छूटने के लिए जो कर्म माने क्रियाकांड अपना रखा है, तुम उससे मुक्त हो। तो हम दुराचारी बन जाएं? हमने जो सदाचार जीवन में अपना रखा है, भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, ये सब छोड़ दें? तुम क्या चाहते हो? हम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं छोड़ो, सिर्फ इनसे हम ज्ञानावरणादि कर्मों से मुक्त हो जाएंगे ऐसा मानना छोड़ो। क्या कि ये तो बहुत अच्छी सुविधा है कि करते तो रहें और मानना छोड़ें कि हाँ, तो क्या हम सदाचार को छोड़कर दुराचार में जाने के लिए कहेंगे आपसे? क्या भगवान की पूजा भक्ति छोड़कर और विषय कसाय में जमे हुए जीवों की पूजा भक्ति करने को हम कहेंगे? नहीं, वो बात नहीं है। माने इनमें जो धर्म बुद्धि है हमारी, वो छोड़ो। तुलसीदास जी ने एक विनय पत्रिका नाम की किताब लिखी है, नाम सुना होगा, क्या नाम है उसका?
विनय पत्रिका माने उनने एक चिट्ठी लिखी, एक क्या अनेक चिट्ठियां लिखी। वो 400 पेज की किताब है, कम से कम 400 चिट्ठियां लिखी राम के नाम। वो पद हैं बढ़िया बढ़िया, भजन हैं बढ़िया अच्छे अच्छे। भगवान विनय पत्रिका माने विनय पूर्वक चिट्ठियां लिखी उनने राम के नाम, और देवी देवताओं के नाम भी लिखी, सीता के नाम भी लिखी, हनुमान जी के नाम भी लिखी, पारसनाथ के नाम भी लिखी। और सबसे एक ही प्रार्थना की है कि मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी श्रद्धा भक्ति राम के अलावा और किसी में नहीं हो, बस एक राम में ही रहे। क्या प्रार्थना की है? उनकी स्तुति लिखी है, लेकिन ये प्रार्थना की कि मेरी भक्ति राम के अलावा और किसी में नहीं रहे, और मेरा रोम रोम राम की भक्ति से भरा रहे, और 24 घंटा मेरे को रहे। और बहुत बहुत बातें हैं, मैंने उसे भी पूरी पढ़ी है आद्योपांत अच्छी तरीके से। सीता जी को पत्र लिखा, उसमें मालूम क्या लिखा है? आप तो उनकी धर्मपत्नी हैं, तो जब उनका मूड अच्छा हो, है ना, तब तुम ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, और बस मेरी ये एप्लीकेशन लगा देना, मुझे ये कर देना, बस मेरी ये बात राम जी के सामने रख देना। और जितनी महिलाएं अपने पतियों से बात मनवाने के लिए जो भी विधियां अपनाती हैं, वो तुलसीदास जी ने वो सारी विधियां उसमें लिख दी। क्या है कि तुम्हें ऐसे हाथ चाहे मत कर देना, बेगुस्से में हो तुम ठोक दो तो भी और गुस्सा हो जाएंगे और मुझे मेरे से और नाराज हो जाएंगे। पर हमारा मूड देख कर और किस विधि से कैसे कैसे क्या कहना, ये सब उसमें लिखी हैं बातें। हनुमान जी से कहा तुम तो बहुत भगत हो और तुम्हारे तो हृदय में बसे ही हैं, तो तुम भी मेरी विनय पहुंचाना। मैं ये सब रामायण आपको क्यों सुना रहा हूँ कि वो विनय पत्रिका उन्होंने लिखी, और फिर राम से एक बात कही कि राम तुम मेरी कविता ही क्या देखते हो, मेरे इस छंद में बहुत बढ़िया अलंकार हैं, छंद हैं, बढ़िया हैं, मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें तुम्हारे गुणों का अनुवाद में किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं और वे और बहुत अच्छा अच्छा लिख सकते हो, लिख भी रहे होंगे, लेकिन मेरे में और उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसमें तुम ध्यान देना कि क्या अंतर है। कि वो लोग तो ऐसे हैं कि बनी तो कविताई, नहीं तर राधा कृष्ण के सुमरन को बहानो है। शीतकालीन कवियों ने खूब श्रृंगार रस का वर्णन किया और नायक नायिका के रूप में राधा और कृष्ण को रख दिया, और किसी ने कुछ कहा तो चुप रहे, ये भगवान की बात है, भगवान और भगवानी की बात है। उन्हें अपने वो सारा श्रृंगार रस उनके नाम पर करके उनको पवित्र माना, और आखिर एक जगह तो लिख ही दिया कि बनी तो कविताई, नहीं तो राधा कृष्ण के सुमरन को बहानो है। इस बहाने से भगवान का स्मरण कर रहा हूं मैं, तो बस खत्म। मेरी कविता ऐसी नहीं है कि तेरे में क्या विशेषता है कि ये झूठी नहीं है। इस जवान से, इस लेखनी से तेरे अलावा आज तक किसी की प्रशंसा नहीं निकली। ये ऐसा काम नहीं है जैसे कि अभिनंदन पत्र छपे छपाए तैयार रखे रहते हैं और जो पंडित आता है बस उसका नाम काट के दूसरे का नाम जोड़ देते हैं और उसे दे देते हैं। उसमें क्या लिखा, उसकी वास्तविक क्वालिटियां वो हैं कि नहीं हैं, हमें ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या बस सांचे में यहाँ राम लिख दिया, फिर वहाँ कृष्ण लिख दिया, फिर वहाँ पर महादेव लिख दिया, फिर महावीर लिख दिया, बस खत्म। बस नाम बदलते हैं और बाकी सारी क्वालिटियां वो एक ही जैसे लिखते रहते हैं ना। उनके यहाँ आता ना, शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, समझो नहीं, महावीरा भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम। फिर महावीरा भोला भाले, भोले भाले हैं, भोले भाले किसे कहते हैं?
उसका मैं अर्थ बताना नहीं चाहता हूं, आप अपने आप समझ लो। तो हमें क्या, उनने बस हटा कर बन गई कविता हमारी। तो वो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता ऐसी नहीं है, झूठी नहीं है। आज तक किसी दूसरे और राजा और राजाओं और उनके जो हैं राज दरबारों के कवि थे ना, तो वो राज दरबारी कवियों के समान नहीं है मेरी कविता। बस मैंने तो एक निष्ठ होकर तेरी भक्ति की है, ये झूठी नहीं है। इस दृष्टि से तू मेरी इस बात को देखना, तो तेरे को मेरी बात बिल्कुल स्वीकार हो जाएगी। मेरी विनय पत्रिका माने एप्लीकेशन तेरे को मेरी जरूर स्वीकार हो जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर ये कहते हैं अपन वीतराग के वीतरागता के अलावा और किसी भी कर्म कांड से, क्रिया कांड से उसकी प्राप्ति नहीं होगी। हम सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं, तुमसे कुछ छुड़ाना नहीं चाहते हैं। सदाचार से दुराचार में थोड़ी ले जाना चाहते हैं। जो कर रहे हो तो बहुत अच्छा, और इससे भी ज्यादा अच्छा करो तो और भी बढ़िया है। लेकिन शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि हर चीज भूमिका अनुसार होती है। चौथे गुणस्थान में चौथे गुणस्थान के युग होता है, पंचम में पंचम के युग होता है, सातवीं प्रतिमा में सातवीं प्रतिमा के युग होता है। ये नियम है, इसका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। यदि उल्लंघन कर सकते हैं तो या तो हम सर्वज्ञ की वाणी माने और या तुम्हारी माने। मैंने ये प्रश्न बहुत अत्यंत नजदीकी लोगों से, जिनके प्रति हमारा बहुत गहरा लगाव, दोस्ती, कह लो प्रेम था, उनसे पूछा कि आपकी एक भी प्रतिमा नहीं है, सम्यक दर्शन है कि नहीं है, इसका आप खुद ही इसमें कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और बहुत तो बड़े गौरव के साथ कहते भाई हमें नहीं, ये सम्यक दर्शन नहीं होना ये बहुत बड़ी इनकी क्वालिटी हो है? कुछ होने का करते हैं तो कुछ नहीं होने का करते हैं। अरे भाई इसमें क्या है, ये सम्यक दर्शन इतनी गंदी चीज है कि तुम्हें हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और होने की, होने में होने वाले धंधा करना चाहते हैं, नहीं होने वाले ना उन्हें क्या चाहते हैं। इसके बारे में आप चुप नहीं रह सकते हैं, प्रयत्न करो, जो है सो है। मैंने कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप क्रियाकांड पाल रहे हैं, जो भी समझ लो, वो आपके उस भूमिका के योग्य है। क्या मतलब कि आप कहते हैं हमने परिग्रह त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, तो घर बार तो 11वीं प्रतिमा में छूटता है, 10वीं प्रतिमा तक घर में रहने का अधिकार है। जैन दर्शन में अधिकार नहीं, कर्तव्य भी है। तो आपने क्यों छोड़ दिया घर? समाज पे अपना बोझा पूरा क्यों डाल दिया? ये जनवाणी के अनुसार है। मैं पूरा गिना रहा हूं ऊपर से। आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग में अंतर जानते हैं क्या है? ये जो खाना बनाना, कमाना, ये करना, ये सब करना है, क्रिया है, इसे बोलते हैं आरंभ। और परिग्रह तो रुपया पैसा धन संपत्ति सब होती है। तो पहले वो कमाई बंद करता है, जो है परिग्रह, उससे अपने जीवन को व्यवस्थित करता है। फिर जब वो आरंभ त्याग करता है, माने फिर वो चूल्हा चक्की नहीं चलाएगा, तब फिर अपने घर वाले ही उसको भोजन को बुलाएं तो उनके यहां भोजन कर लेता है। क्योंकि खुद ने तो आरंभ का त्याग कर दिया, और वो ऐसा मुनिराज जैसा ऐसा निकल नहीं सकता। वो निमंत्रण से जाते हैं, माने वो पड़गाने से नहीं जाते हैं, कोई निमंत्रण करे तो ही जाते हैं। तो वो अपने घर में ही कहते, कोई निमंत्रण करे या अपने घर वाले ही बुलाएं तो खाना खा लेता है। फिर वो परिग्रह जो अपने मर्यादा रखी थी ना परिमाण व्रत में, फिर उसको भी त्याग करता है।
फिर भी घर में रहता है, कहता अनुमति देता है। अनुमति माने सलाह मशवरा। घर वाले कोई धंधे व्यापार संबंधी, कोई घर में शादी विवाह संबंधी, कोई संबंधी सलाह मशवरा करना चाहें तो वो उपलब्ध रहता है। तो घर में रहता तब तो उपलब्ध रहेगा। जब वो क्षुल्लक होता है तो उसे घर छोड़ करके और फिर वो पढ़ा करके जाने की परंपरा उसमें अपने यहाँ अभी तक है। तो इसके नीचे यदि कोई ये क्रियाएं करने लगता है, ना सम्मान दर्शन का ठिकाना है, ना कोई अभी पहली प्रतिमा है, ना दूसरी प्रतिमा है, कुछ नहीं है, और उसके पहले आरंभ त्याग 8वीं है ना, फिर पहले आती ब्रह्मचरी। तो ब्रह्मचरी भी 7वीं प्रतिमा में होता है, उसके पहले ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है। अब वो तो कहते नहीं हम तो हैं, अब तो तुम्हारी माने कि भगवान की। भगवान कहते होता ही नहीं है और तुम कहते हो क्या? पंडित बंशीधर जी नया अलंकार थे, वो बराबर उन्होंने ब्रह्मचरी प्रतिमा ली थी और ऊपर सब बात किया था, और उसके बाद में भी कुर्ता धोती और टोपी में रहते थे। अब यहाँ तो ना कोई पहली प्रतिमा है, ना कुछ नहीं है, और बस चदरा ओढ़ा और चल दिए, बस हम तो त्यागी हैं। तो गुरुदेव तो ऐसे फरमाते थे, काहे के त्यागी हैं? धर्म के त्यागी हैं। कौन सा पद है जैन दर्शन में? भाई मैं ये नहीं कहता आप ब्रह्मचर्य से रहने का निषेध कर रहे हैं, मैं क्यों निषेध करूंगा? ब्रह्मचर्य तो अटल बिहारी वाजपेयी भी रहते थे, क्यों? बहुत लोग रहते थे, आपको भी रहना चाहिए, ऐसी कौन बात है? कोई जबरदस्ती विषय सेवन करने के लिए आपको कह रहा है ना। लेकिन जैन दर्शन में आचार्य कहते हैं ब्रह्मचर्य 7वीं प्रतिमा के बिना नहीं होता, उसके पहले ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है। अब मैंने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं की सबकी बात बताई ना। फिर 6वीं प्रतिमा क्या है? रात्रि भोजन त्याग और दिवा मैथुन त्याग। क्या मतलब है? मैंने अभी तक किसी न किसी रूप में रात्रि भोजन चलता था और किसी न किसी रूप में दिवा मैथुन चलता था। इसका ये प्रतिमा इतनी ऊपर क्यों रखी? ये तो बहुत साधारण बातें हैं। जैनी मात्र को भी रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके बहुत स्तर भेद हैं। यदि बिल्कुल चारों तरह के आहार का मन वचन काया से त्याग, बिना किसी प्रतिमा के, बिना किसी व्रत के, बिना किसी सम्मान दर्शन के यहाँ हो जाता होता, तो वे उसे 6वीं प्रतिमा में क्यों रखते? 7वीं ब्रह्मचर्य है और 6वीं में रात्रि भोजन त्याग है, दिवा मैथुन त्याग। 5वीं प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग। यदि पहले ही सब सचित्त का हो जाता त्याग, तो वे वहां सचित्त त्याग 5वीं प्रतिमा में क्यों रखते हैं? और पुरुष दो बास, ये 4थी प्रतिमा। क्या समझे? 4थी प्रतिमा पुरुष दो बास माने 8वीं का उपवास, 7वीं का एकासन और 9वीं का एकासन 48 घंटे का होता है ना, उसे बोलते हैं पुरुष दो बास। तो वो तो उन्होंने 4थी प्रतिमा में रखा। क्यों? अब वो कुछ मुझ नहीं है और हमें ठोके जा रहे हैं। हमने 10 दिन का कर दिया, 15 दिन का कर दिया, काचा इतना कर दो ना, क्या होगा उससे? है ना? रोज दो वहां रखी, फिर सामायिक, ये सब इसके पहले सब ध्यान करने बैठ गए। अरे अपने सामायिक प्रतिमा तीसरी है और दूसरी प्रतिमा में सामायिक व्रत है। 12 व्रतों में सामायिक नाम का व्रत है ना। उसके पहले कहीं बताओ हो तो हो। ये नहीं कहता हूं कि आप मैं सामायिक नहीं करो, आप लेकिन होता ही नहीं है, तुम करो, जो करते हो वो तुम्हारी सामायिक नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये एक क्रिया कांड से नाम ले यह आता हूं, अभिराम बता रहा हूं। वो कहते हैं कि देखो, कर्म परिमोक्षम, यदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो कर्म को छोड़ो। कर्म माने क्या? अब जिनसे मुक्त होना चाहते हैं वे तो है ज्ञान वर्ण आदि कर्म, और जिसे छोड़ने की बात कह रहे हैं वो है एक क्रियाकांड वाला कर्म। अब कर्म शब्द का विवेक से उपयोग करना पड़ेगा। और एक और तीसरा कर्म होता है वो कर्ता कर्म वाला कर्म।
होता है ना, भाषा में कर्म होता है। तो अब जब छोड़ने की बात कहते हैं तो क्रिया कांड में धर्म मानना छोड़ने के लिए कहते हैं, और जब मुक्त होने की बात कहते हैं तो वे ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से, मोह राग द्वेष रूप भाव कर्मों से मुक्त होने के लिए कहते हैं। 9 कर्मों से मुक्त होने के लिए नहीं कहते हैं। शरीर छोड़ दो ये कब कहते हैं? आत्महत्या कर लो कहते हैं। भाई परिग्रह भले ही छूटता है, वो भी 9 कर्म है। तो उनकी भी सब मर्यादाएं हैं जो मैंने आपको अभी तक बताई कि कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या छूटता है। अब जब वो नहीं है तो फिर छोटे बड़े का व्यवहार क्यों? होता है ना ब्रह्मचारी लाभानंद जी बस अपने घूमते रहते थे खूब, कुछ नहीं, ना समझने का सवाल नहीं, कोई व्रत का सवाल नहीं, कोई ऐसी कोई नहीं जो चीज वो उन्होंने छोड़ रखी हो। क्यों? सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? और आके पंडित जी आपकी ड्यूटी है हमारी व्यवस्था करो। क्यों हमारी क्या की ड्यूटी है? अरे हम त्यागी लोग हैं, आप गृहस्थ लोग हो, इसलिए आपकी ड्यूटी है हमारी। कौन से तुम त्यागी हो? काय के त्यागी हो? काय के त्यागी हो तुम? अरे भाई हम पढ़ें पढ़ाएं, घर की सारी व्यवस्था संभालें, फिर शास्त्र लिखें, हैं क्यों? और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अकेले बैठे, और वो भी सारी व्यवस्था हम तुम्हारी करें कि तुम हमारी करो। क्यों बोलो? साधन भी ब्रह्मचारी राजमल जी पंडित टोडरमल जी की करते थे कि टोडरमल जी ब्रह्मचारी राजमल जी की करते थे? वे वृत्ति थे मालूम, बुद्धिपूर्वक के साथ से। और जे वृत्ति नहीं थे टोडरमल जी, ये गृहस्थ थे, बाल बच्चों वाले थे, मुनि भी करते थे। क्यों? और वो राजमल जी उनकी मालूम कैसी सेवा करते थे? सारी व्यवस्थाएं तो जुटाते ही थे, लेकिन पेन कागज ये सब ला के उनके सामने रखते थे। अब एक उमर सार की टीका लिखते थे तो एक जब पेज पूरा हो जाता था तो उनके हाथ से पेज ले लेते थे और दूसरा कोरा कागज रख देते थे और उसे पढ़ते थे। ऐसा लिखा है उनने। वे लिखते गए और हम बाँचते गए। वो पेज लिखा गया तब पूरी लिखी जाएगी तब हम पढ़ लेंगे, इतना धैर्य नहीं था। क्या है? मैंने किस बात की करें? मैंने कहा देखो हमारे 4 बच्चे हैं, 2 तुम पालो 2 हम पालेंगे। करो कुछ काम करो। हम पढ़ाते हैं बच्चों को, थोड़ा तुम पढ़ाओ, थोड़ी व्यवस्था देखो। है ना? जब कुछ है ही नहीं, जब न तुम्हारे गुणस्थान के हिसाब से, न प्रतिमा के हिसाब से, न किसी हिसाब से, जब कुछ है ही नहीं तो काय के तुम त्यागी हो, काय के हम कैसे तुम्हारी सेवा करें? अपने माँ बाप की सेवा करना छोड़ के, 3 लोग के नाथ की सेवा करना छोड़ के, तुम कौन होते हो? हमारे क्या लेना देना तुमसे? पहली हमारी ड्यूटी देवसास गुरु की है, फिर दूसरी हमारी ड्यूटी अपने माँ बाप की, अपने गुरु की, अध्यापक की, उनकी है, और फिर तीसरे नंबर पर तुम कहीं आते हो साधर्मी हो ना। बस खत्म। हम दोनों एक धर्म को मानते हैं, समझ लो, इतनी सी तो बात है ना। तो वे तो लाखों हैं, करोड़ों में हैं, उनकी जितनी संभव होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी। लेकिन नहीं, अभी सारी समाज ने भी ये मान रखा है, उनने भी ये मान रखा है, और इससे मुक्त हम मुमुक्षु समाज वाले भी नहीं हैं, लेकिन गंभीरता से हम विचार तो कर सकते हैं ना। इसलिए मैंने जानकर एक कर्म शब्द का जो है ना वो क्रियाकांड अर्थ किया कोष्टक में बार बार। और जो एक कलश रखना ना उसमें भी क्या लिखा? पद मेदम ननु कर्म दुरासदम, वहाँ कर्म शब्द का प्रयोग है ना। और मैंने पद्यानुवाद में क्रियाकांड से ना मिले ऐसा लिखा। शुभ कर्म से, उनका मतलब उनका अर्थ भी ज्ञानावरणादि कर्म से नहीं है। साधन के रूप में जब बात करते हैं तो शुभ कर्म अशुभ कर्म के रूप में करते हैं ना, ज्ञानावरणादि कर्म के रूप में थोड़ी बात करते हैं। तो हमें मुक्त होना चाहते, कैसे मुक्त होना चाहते?
यदि ज्ञानावरण आदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करो? कर्म मत करो ज्ञान करो। विज्ञान भी एक कर्म माने कार्य है ना, वो भी एक करने की चीज है, लेकिन इस जगत ने उसको करना ही नहीं माना। ज्ञान गुणे न विहीना, कहते ज्ञान गुण से जो रहित हैं, एदम पदम विहुण लहंते, वे उस परम पद को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज्ञान गुण से के बिना हैं और कोई क्रियाकांड करके मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तम गिन्ह नियत मेदम यदि इच्छसी, यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो वो जो एक ज्ञान पद है उस ज्ञान पद को तुम ग्रहण करो। अब ये ज्ञान पद में भी जैसे कर्म में ये चक्कर है ना, ज्ञानावरणादि कर्म और क्रियाकांड वाला कर्म, ऐसे ज्ञान में भी है। एक ज्ञान माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ज्ञान माने आत्मा की अनुभूति, माने ज्ञान की पर्याय, आत्म सन्मुख ज्ञान की पर्याय। अब ज्ञान गुणेन विहीना, यहां पर क्या लेना है? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव से विहीन तो कोई है ही नहीं, है ना। त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा ज्ञान है उससे विहीन तो कौन है, लेकिन उसको अनुभव करने वाली जो पर्याय है सम्यक ज्ञान रूप, उससे रहित माने आत्मानुभूति के बिना। इसलिए देखो नीचे जो गाथा का अर्थ लिखा ना, तो लिखा ज्ञान गुण माने आत्मानुभव। ये ऐसा अपनी तरफ से नहीं लिख दिया, इसे आगे पीछे से सब देखकर और देखा कि खुद आचार्य अमृतचंद्र ने, उनने जयसेन ने इस ज्ञान गुण का अर्थ आत्मानुभूति किया है। क्या वो तो कोष्टक में आपको इसलिए लिख दिया, आगे तो अपने आप आ ही जाएगा, आपका ध्यान रहेगा तो। लेकिन आपको यहीं से रहे कि वो ज्ञान गुण के बिना, माने वो ज्ञान गुण है ना आत्मा में, एक द्रव्य गुण और पर्याय वाला नहीं है। हम कहते आत्मानुभव से रहित बहुत से लोग अनेक प्रकार के क्रियाकांड करते हुए भी, है ना, उस ज्ञान स्वरूप पद को, अब ये यहाँ त्रिकाली ध्रुव आ गया ज्ञान है आत्मा को, तो वहाँ ज्ञान गुण और यहाँ ज्ञान स्वरूप पद का अर्थ आत्मा किया, वहाँ अनुभव किया है ना, प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हे भव्य जीवो, यदि तुम कर्म से पूर्ण मुक्ति चाहते हो तो इस नियत ज्ञान को ग्रहण करो। कौन? वो अपने में नियत, अपना भगवान आत्मा में लगा हुआ जो आत्मानुभव, माने आत्मानुभव करो। वो एक राजवार्तिक में आता ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, और वहाँ पर नीचे एक श्लोक दिया है, और अंधश्च पंगुश्च, ऐसा अंधे और पंगु, अंधा का और लंगड़े, इन दोनों का उदाहरण दिया है कि अंधे और पंगु दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। यदि दोनों मिल जाएं तो वे अपनी आजीविका चला सकते हैं। ख्याल में नहीं ना, वहाँ एक सब लोग देखो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, क्यों? तो वो ये कहते हैं कि अंधे और पंगु का उदाहरण, ये तो दो आदमी हैं, तो ठीक है, पंडित के पास ज्ञान और साधु के पास क्रिया, हो गया काम। वहां भी दो है ना, एक अंधा और एक लंगड़ा, तो लंगड़े के पास टांगे नहीं है, आंखें हैं, और अंधे के पास टांगे हैं, आंखें नहीं हैं, तो दो ही मिल गए ना, तो यहां भी मिल गए ना, तो दोनों मिल के धर्म हो जाएगा। क्या? एक ज्ञान वाला, एक क्रियाकांड, एक चारित्र वाला, और उससे धर्म हो जाएगा। क्यों? होगी पूर्ति। तो आचार्य कहते भैया जी दोनों एक जगह चाहिए, एक व्यक्ति में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हारा ज्ञान और हमारा चारित्र। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है जो बहुत ही कुरूप था, क्या था नाम उसका? अष्टावक्र, हिंदुस्तान का नहीं, विदेशी है, विदेशी है,
वो खैर है, तुम समझ लेना क्या लेना देना उससे, लेकिन बहुत बड़ा वैज्ञानिक में वो है जो जिसने वो सेव गिरता देख करके जमीन पर, वो इसका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। न्यूटन तो दूसरा होगा, लेकिन न्यूटन तो नहीं है फिर। लेकिन एक जो विद्वान था वो बहुत ही कुरूप था और बहुत ही विद्वान था। एक महिला उसके पास आई और उस महिला ने उससे कहा, बिल्कुल वो तो बुढ़ा था, ये नई उम्र की थी, एकदम बहुत खूबसूरत थी, कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो नहीं, क्यों? मैं तो कुरूप आदमी, बुढ़ा आदमी, मेरे से तुम शादी क्यों करना चाहती हो? तुम सुंदर हो, अच्छी जवान हो, अच्छा अपने जोड़ीदार देखो कोई। कि नहीं, मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चा हो वो तुम जैसा बुद्धिमान और मेरे जैसा सुंदर हो। क्या है? मैं ऐसा बच्चा चाहती हूँ कि जो मेरे जैसा सुंदर हो और तुम्हारे जैसा बुद्धिमान हो। तो उसने कहा ये तो ठीक है, लेकिन एक बात नहीं सोची तुमने कि यदि भाग्य से मेरे जैसा रूप रंग और तुम्हारे जैसी बुद्धि उसमें आ गई तो क्या होगा? समझो, मेरा रूप रंग और तुम्हारी बुद्धि आ गई तो वो दुनिया का तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ आदमी चाहती हो ना, वो सबसे नीचा हो जाएगा। ये दोष नहीं है, उसी में ज्ञान और उसी में क्रिया। तो ये तो हम कहते हैं कि तुम सोनगढ़ वाले में ज्ञान तो है ही और तुम क्रिया अपना लो, और हम लोगों में क्रिया तो है ही और हम थोड़ा सा हम भी पढ़ लें समय सा। अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो गुरुदेव फरमाते उसमें, ज्ञान माने आत्मा को जानना, माने आत्मानुभूति, और क्रिया माने उसी आत्मा में जमे रहना। ज्ञान है ज्ञान और क्रिया मान, ध्यान माने है क्रिया। इसलिए अपने उन लोगों को ज्ञानी ध्यानी कहते हैं ना। अपन ने भी देवसास गुरु की स्थिति में पूजा में लिखी कि नहीं, ज्ञानी ध्यानी समरसानी द्वादश विधि तप नित्य करते जो, है ना। ज्ञानी और ध्यानी, आत्मज्ञानी और आत्मा में लीन रहने वाले ध्यानी, चाहे उसे क्रिया कांड कहो। लेकिन आत्मा की क्रिया तो ये है ना, लेकिन इसे छोड़कर जितनी भी क्रियाएं हैं, देखो सुनना, जो अजैनियों में होती हैं बे और जैनियों में होती हैं भावलिंगी संतों के बे भी, वे क्रियाएं, वे दोनों ही वो कहते हैं क्रिया कांड हैं। कहाँ लिखा ना, पिछली कलश में गया ना, कहा ना, जैनी और अजैनी दोनों की। तो वे क्रियाएं होना कि नहीं होना, क्या होना नहीं होना तेरे हाथ में है क्या? वो तो होती ही हैं। भावलिंगी संत होंगे तो नग्न दिगंबर तो होंगे ही, पंच महावीर तो उनके जीवन में होंगे ही। जब वे चलेंगे तो एरिया समझ पूर्वक चलेंगे ही, हैं? क्या हम इनका पालन क्या करें? ये तो पलते हैं। उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता, अब भी हाल उसमें झगड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या पालना और पलना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कैसा बढ़िया ना? देखो, आत्मख्याति टीका पढ़ते हैं। मेरे आंखों में कुछ ऐसा आ गया कि मुझे दिखता नहीं है, कुछ कम दिखता है। समस्त कर्मों में, कर्मों माने क्रियाकांडों में प्रकाशन का अभाव होने से, कर्मों माने क्रियाकांडों से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कहते उन्हें एक प्रकाशन नाम का गुण नहीं है।
प्रकाशन माने जानना है। जैसे कि हमें उजेला करना है तो हम उस दीपक को लाएंगे जो जिसमें प्रकाशन नाम का गुण होगा, तब तो उजेला होगा। अब जिसमें प्रकाशन नाम का गुण ही नहीं है तो ये सारे क्रियाकांड में प्रकाशन नाम का गुण नहीं है। प्रकाशन माने जानना नाम का गुण नहीं है, किंतु आत्मानुभव से ही ज्ञान का प्रकाशन होता है। तो हमारा आत्मानुभवन ये हमारी क्रिया है, क्या ना? इसलिए मात्र ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। बबूल बोओगे तो बबूल उगेगा, आम बोओगे तो आम उगेगा। इस कारण बहुत से ज्ञान शून्य जीव अनेक प्रकार के कर्म करने पर भी, अब यहाँ कर्म करने पर भी वही क्रियाकांड ही आएगा ना, करने पर भी इस ज्ञान पद माने आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, और इस ज्ञान पद को प्राप्त नहीं कर पाने से वे कर्मों से मुक्त नहीं होते। अब यहाँ पर कर्मों में क्रियाकांड नहीं लिखा है, क्योंकि वो तो सब समझते हैं ज्ञान वर्णादि कर्मों की बात है। अब ऐसा कहते हैं, यदि तुम कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो कर्मों से मुक्त हो। मतलब क्या है, समझे ना? वो ज्ञानावरण आदि कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो क्रियाकांड वाले कर्म से मुक्त हो। अब इसमें इस लोगों को ये लगता है कि हमसे ये सब छुड़वा रहे हैं जो हम करते हैं। मैंने बार बार कह दिया कि छुड़वाने की तो बात ही नहीं है। जीवन में सदाचारी तो होना ही चाहिए, लेकिन उस सदाचार जिसे तुम धर्म मान के बैठे हो, उससे मुक्ति के मार्ग में एक कदम भी नहीं चले। माने जो अज्ञानियों के अनुव्रत महाव्रत हैं, जो अज्ञानियों का जो सदाचार है वो तो नहीं है मुक्ति का कारण, लेकिन ज्ञानियों का सदाचार तो है कि नहीं है, ये समस्या है। समझ गए ना? जो भावलिंगी संत हैं उनका नग्नपना क्या, वो तो मुक्ति का कारण है कि नहीं है। तो इसी समय सार में आगे वो आएगा, 3-4 गाथाएं लिंग वाली, उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि लिंग मुक्ति का कारण नहीं है। और लिंग पहाड़ तो पूरा लिखा कुंदन है कि किन का लिंग, कि द्रव्यलिंगी का लिंग नहीं होगा। द्रव्यलिंगी, अरे द्रव्यलिंगी और भावलिंगी क्या है वास्तव में, उसको हम अपना स्वरूप समझते ही नहीं है। पहले मैंने यहाँ पर 4-5 व्याख्यान किए थे द्रव्यलिंग और भावलिंग पर। लोगों को बहुत डर लगता है कि वो द्रव्यलिंग और भावलिंग के व्याख्यान ख्याल में है ना, कि जब समाज में जाएंगी तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यहाँ आए थे ना महाराज, तो उन्होंने को कैसेट देने की बात आई तो बुद्धिपूर्वक कहा गया कि जिनमें वो हों वो नहीं देना। पूरी सावधानी बरती गई ऊपर से नीचे तक, लेकिन उनके पास जो सीडी पहुंची उनमें वे व्याख्यान थे। अपने हाथ में क्या है, ऊपर से नीचे तक ऑर्डर जी, नहीं वो नहीं होना, यहाँ नहीं होना। फिर गए तो नहीं, वो कहाँ नहीं गए, उसमें नहीं है। अब हम जब उनके पास पहुंचे तो उनने जाते ही बोला कि आपने सीढ़ी भिजवाई थी, बहुत अच्छी हैं, और मैंने सबसे पहले देवलिंग भावलिंग के व्याख्यान के व्याख्यान सुने। पर उनको उनमें ही रास्ता सुनना रहेगा। और उन्होंने कहा बहुत अच्छे हैं। हमको बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं ये बात कि बहुत बढ़िया है। हम जिस तरह द्रव्यलिंग शब्द सुनते ही हमारे एकदम जैसा लगता है कानों में वो डाल दिया हो गरम लोहा लगा करके, ऐसा नहीं है। सिद्ध चक्र विधान में लिखा है, द्रव्यलिंग बिन कर्म खिपाई और भावलिंग बिन शिव पद जाई, यो अयोग कारज नहीं होई,
तुम गुण कथन कठिन है सोई। कि जिस प्रकार द्रव्यलिंग के बिना किसी को मोक्ष नहीं होगा और भावलिंग के बिना कर्मों का नाश नहीं होगा, उसी प्रकार जिस प्रकार ये असंभव काम है, द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष जाना असंभव है, भावलिंग के बिना कर्मों का नाश होना असंभव है, उसी प्रकार हे भगवान तुम्हारे गुणों का वर्णन करना मेरे लिए असंभव कार्य है। ये लिखा। वो जो शास्त्र में थोड़ी बहुत निंदा आती है वो तो भावलिंग के बिना अकेला द्रव्यलिंग होता है उसकी आती है, खासकर द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि की। लेकिन द्रव्यलिंगी कई तरह के होते हैं। देखो, पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, पांचवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, छठवें सातवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, 13वें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी। हम इनमें तो गिनते ही नहीं थे। वो कहते दोनों होना चाहिए, ख्याल में आई ना। अब वो अकेला वो द्रव्यलिंग धारण कर लिया और भावलिंग नहीं है, उस द्रव्यलिंग की निंदा है। वो वास्तव में द्रव्यलिंग ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से आया ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती से थोप लिया है। अरे चौथे पांचवें वाले कैसे होते होंगे? कोई बात नहीं है। मुनिराज हैं, सच्चे हैं, जब दीक्षा ली थी सीधे सातवें गुणस्थान में गए थे। अब बाद में कोई शिथिलता आ गई और छठवें आ जाते हैं, तो छठवें और सातवें में तो झूलते ही रहते हैं। लंबा झूला लग गया तो वो पांचवें में भी आ जाते हैं। अब पांचवें में आ गए, एक दो ने पता ही नहीं चलता। यदि पता भी चल जाए तो दौड़ के कपड़े पहनेंगे कि वे छठवें सातवें में जाने की कोशिश करेंगे। बोलो क्या करना चाहिए? तो पुरुषार्थ तो छठवें सातवें में जाने का करेंगे तो वो पहुंच जाएंगे बखदम। तो उतने काल तक वे पांचवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी रह गए, चौथे तक भी आ सकते हैं। 11वें गुणस्थान से गिर के पहले तक आ जाते हैं ना। मुनि एकादश गुणस्थान चढ़ी गिरत तहां ते चित्त भ्रम ठानी। आप बोलिए, तो ये फटाफट दौड़ के उनकी ड्यूटी क्या है? बोलिए। ये है कि वो अपने गुणस्थान को आगे ऊपर बढ़ाने की कोशिश करें कि दौड़ के कपड़े अपने शरीर पर डालने। कहां से लाएंगे कपड़े? जब इतने दिनों से कपड़े लेते ही नहीं है, कोई देगा भी कैसे? संभव ही नहीं है ना। जिससे कपड़े मांगेंगे वो उपदेश देगा, कपड़े तो देगा नहीं है? तो समझ गए ना मेरे कहने। तो इसलिए ये होते हैं सब। तो यहाँ तो द्रव्यलिंगी भी है, भावलिंग दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन एक ऐसा है कि उसके बिना नहीं होगा, लेकिन उससे नहीं होगा। और दूसरा है उसके बिना नहीं होगा और उससे होगा। इतना अंतर है कारण में, बस खत्म। इस अंतर को हमारे विवेक में समझना है। ये किसी की निंदा प्रशंसा के लिए बात है ही नहीं। लोग कहते बार बार कहते साहब हम हमें द्रव्यलिंगी मुनि मानते हैं, हम द्रव्यलिंगी मानते। कौन मानता है तुम्हें द्रव्यलिंगी? समझ में नहीं आता। वो तो 28 मूल गुणों से बिल्कुल निर्दोष पालन होता है उसके। टोडरमल जी ने कितना साफ लिखा, ऐसा ना हो तो 9वें गिरिवेग पर्यंत कैसे जाएं। यदि उसे बाहर की कोई स्थूल भूल रह जाए तो 9वें गिरिवेग पर्यंत जा नहीं सकते हैं, है ना। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिन्हें आत्मकल्याण करना हो वे आत्मज्ञान की दिशा में सक्रिय हों। मात्र क्रिया कांड में उलझे रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये मात्र लिखा ना, तो ये निषेध कहाँ आया? वो तो अकेले उसके, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर मैं दोहराता हूं कि जो ज्ञान के द्वारा जिनके काम होगा तो वो क्रियाकांड से उनके क्रियाकांड से तो होगा कि नहीं, उनके से भी नहीं होगा। कि सहयोग तो मिलेगा कि सहयोग भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत। क्यों? कहीं से तो रखो थोड़ी जगह उनको कि व्यवहार से रखना हो तुम्हें, कहने में अच्छा लगता है तो बहुत कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में होने वाला कुछ नहीं है। देखो मैं बहुत कठोर उदाहरण देता हूं, खत्म करता हूं। अपनी बेटी की शादी जिसके साथ हुई है
अपना जमाई तो वो ही है ना, क्यों? अब उसका भाई क्या, यदि वो बुंदेलखंड में चलता है? मारवाड़ी तो बहुत समझदार है, पर एक है जमाई और बाकी सब ब्याई। ब्याई माने कुछ नहीं, ऐसा सुबह के प्रजन में भी आया था ना। अब ये नहीं समझे हमारे जमाई, तो कहना हो तो कह लो, लेकिन वास्तव में 1-8% तो वे जमाई हैं कि नहीं? जमाई के भाई अपने जमाई 1-8% तो हैं, क्यों बोलो? बिल्कुल ही नहीं है ना, बिल्कुल जीरो है ना। ये मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? सबको ये मानना पड़ेगा। यदि उसने 1% मान के 1% पति जैसा व्यवहार किया तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, वो घर में नहीं रह सकता है। क्यों? तुम्हें कहना बड़े पापा छोटे पापा, दो पापा होते हैं बड़े पिताजी छोटे पिताजी, बड़ी मम्मी छोटी, ये कुछ होते ही नहीं है, हो ही नहीं सकते हैं, समझ गए ना? ऐसा ही उसमें रंच मात्र भी नहीं है, तो फिर कैसे कहने हैं? ऐसा ही है, कहने का व्यवहार तो जगत में ऐसा ही है, चलता है। जैसे तुम्हें कहना हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, तो हम तो बार बार इसलिए कहते हैं कि तुम एक कहने की वजह से उसे थोड़ा बहुत मान नहीं लो। उनके तो हैं जिनके सच्चे हैं, उनके तो हैं जो सच्चे मुनिराज हैं, उनके तो हैं, उनका तो ये सब है कि नहीं, किसी का भी नहीं है। उनका स्वभाव तो नहीं, उनका स्वभाव भी बंद का कारण है। ये बात इनमें कही गई है। कल जो अपन कलश पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, कलश बहुत अच्छा।